मामला क्योंकि एक उस्ताद की रेपुटेशन से मुतल्लिक था, इसलिए टीम मिनकाब ने शेख रईस के दावों की हकीकत जानने के लिए कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से इंटरव्यू की कोशिशें की, लेकिन इंटरव्यू ना हो सका। बादजा उन्हीं की तजवीज़ के मुताबिक रजिस्ट्रार और कंट्रोलर एग्जामिनेशन से टीम मिनकाब ने मुलाकात की। शेख रईस का जो इशू है स्कॉलरशिप का, बेसिकली तो हमारे पास यानी रजिस्ट्रार के पास रिपोर्ट नहीं होता। किस्सा ये है कि शेख रईस साहब ने 2006 में उन्होंने एमएससी किया, ठीक है। उसके बाद वो स्कॉलरशिप के सिलसिले में तलाश में रहे। 2007 में किसी वक्त एचसी ने उनको स्कॉलरशिप अवार्ड की, जो कहलाती है इंडिजिनस पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम 2007। इसके तहत उनको स्कॉलरशिप दी गई। अब लेकिन उन्हें उसकी कंडीशन ये होती है कि आप स्कॉलरशिप तो रिलीज़ उसी वक्त होगी जब आपको सुपरवाइज़र मिल जाएगा, क्योंकि सुपरवाइज़र के बगैर आप रिसर्च नहीं कर सकते। वो करते रहे, सुपरवाइज़र उन्हें नहीं मिला। आखिरकार हमारे प्रोफेसर ज़हीर जो हैं, उन्होंने किसी वजह से भी उनको देखा कि ये नहीं मिल रहा है कोई है उन्हें, और वो बहुत ही यानी जेन्युइन लग रहे थे, सब चीज़ बात थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारे साथ आ जाए। जब एचईसी से स्कॉलरशिप की अप्रूवल लेटर आ गया था मेरे पास, तो मैंने क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में एचईसी से अप्रूव डॉक्टर ज़हीर थे, तो मैंने उनको अप्रोच किया। तो उनसे मैंने फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि नहीं अभी तो मैं नहीं करा सकता हूँ पीएचडी, मेरे पास टाइम नहीं है। उस वक्त मैंने उन्हें ये भी नहीं बताया था कि मेरे पास स्कॉलरशिप है या नहीं है। इत्तेफाक से थोड़े अर्से बाद उनका फ़ोन आता है और मुझे कहते हैं तो रईस बात कर रहे हो? मैं कहा जी हाँ सर, रईस बात कर रहा हूँ। कहते हैं मैं डॉक्टर ज़हीर बात कर रहा हूँ, तो मैंने सुना है तुम्हारे पास स्कॉलरशिप है और वो ज़ाया हो रही है। मैं कहा जी हाँ सर, इसीलिए मैं आपसे पहले कांटेक्ट किया था, लेकिन आपने मना कर दिया। कहते हैं नहीं तो मुझे नहीं, उस वक्त नहीं मालूम था कि तुम्हारे पास स्कॉलरशिप। तुम एक काम करो, मुझसे आके फ़ौरन मिलो डिपार्टमेंट में। शेख रईस साहब जो थे वो कहीं फुल टाइम मुलाजमत करते थे। अच्छा, आपको पता है वैसे भी हमारी कंडीशन एमएस पीएचडी किए हैं कि कोई मुलाजमत नहीं कर सकता। 2 साल की छुट्टी का उसे सर्टिफिकेट जमा करना होगा अगर वो ये बताता है कि वो मुलाजमत करता है, और अगर नहीं बताता है तो ज़ाहिर है कि मुझे पता नहीं है कौन। तो वो कहीं फुल टाइम मुलाजिम थे। फरवरी 2008 में जो पहला था रिसर्च का कोर्स, उसकी फरवरी में क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो मेरा एडमिशन लेट हुआ था, तो मुझे वहाँ के टीचर ने, जब मैं उनसे मिला हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी तुम रहने दो, तुम अगले उसके लिए आप नेक्स्ट जो सेमेस्टर आएगा उसमें तुम अपना ये वाला कोर्स वर्क ले लेना, क्योंकि तुम्हारी शॉर्ट अटेंडेंस हो गई, कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने कहा सही है सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुलाई का जो सेशन था जुलाई 2008 का, उसमें कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास ही नहीं हुई। वो फिर क्लासेस हुए 2009 में मार्च के, वो मैंने क्लासेस लिए हैं। नतीजा ये हुआ कि मार्च में, यानी आप देखिए इमीडिएटली हमारे जो सुपरवाइज़र थे उन्होंने मार्च में फ़ौरन ख़त लिखा 11 मार्च को कि एचएससी को कि ये साहब तशरीफ़ नहीं लाते हैं, और इस ख़त का कॉपी मेरे पास है इनकी, ये ईमेल उन्होंने दिया एचएससी को 11 मार्च 2009 जी हाँ। मेरी जो फंडिंग आई थी वो 2008 की आई थी, 2008 की, और मुझे मिली 2009 में। तो उसके मुताबिक मुझे डॉक्टर ज़हीर ने फंडिंग दे देनी चाहिए थी। अब वो उनकी मर्ज़ी थी, वो पर मंथ दें या वो दें। मुझे ज़रूरत थी स्टिपेंड की, तो मैंने उनसे कहा कि सर आप पूरी नहीं देना चाहते, पूरी ना दें, लेकिन कम अज़ कम मुझे मंथली स्टिपेंड ज़रूर दें, क्योंकि वो तो 2008 की है, आप मेरी फंडिंग क्यों रोक रहे हैं। तो बस वो रूटली बात करते थे, मुझे थ्रेट करते थे कि मैं ये कर दूंगा, तुमने काम नहीं किया, और जबकि काम उन्होंने खुद नहीं करवाया। Sheikh Rais could not start his work at all, neither research work nor review work till date, ये 11 मार्च में, ठीक है। एंड अच्छा, उसमें लिखा कि मैंने इनके रिसर्च के लिए कुछ आइटम्स परचेज भी किए थे, जो ज़ाहिर है कि लेबोरेटरी के लिए चाहिए होते हैं। फिर उन्होंने लिखा आई विश टू इन्फॉर्म दैट इन स्पाइट ऑफ अवेलिंग द अबव मेंशन रिक्वायरमेंट्स फॉर मिस्टर शेख रईस, ही कुड नॉट स्टार्ट हिज रिसर्च वर्क एट ऑल and could not even spare a single day. Hence, I have not submitted any progress report for him yet for the BSR. मैंने उनसे फिर इस बात का भी तस्करा किया था कि सर मेरी एनुअल रिपोर्ट भी भेजनी होगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने BASR यूनिवर्सिटी में और HEC में, उसका क्या होगा। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं BASR में और वो अपनी तरफ से जमा करा दूंगा,
मेरे पास बहुत डाटा पड़ा हुआ है। As per para 2 for the period first 6 months, जी। starting from the date of scholarship. जी। अब ये ₹10,000 पर मंथ तो उन्हें डिलीवर होना चाहिए ताकि वो फुल टाइम जॉब छोड़े, वो कंसंट्रेट करे। एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उस पर घर की जिम्मेदारी है, क्या लाइबिलिटी है, वो जॉब पे जा रहा है, उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, तो डेफिनेटली वो ये सोच रहा होगा कि मुझे ये पैसे मिलेंगे तो मैं इधर घर पे दूंगा और कंसंट्रेशन से पढ़ाई करूँगा। उसको वो अमाउंट रिलीज नहीं हो रहा, उसकी क्या वजह है? मैं बताता हूँ आपसे। देखिए बात ये होती है कि स्कॉलरशिप आता है HCC से, वो हमारे यूनिवर्सिटी के फंड में आता है, किसी पर्सनल के पास नहीं आता कि चेयरमैन के पास आ जाए या डीन के पास आ जाए, वो यूनिवर्सिटी के फंड में आता है, वो यूनिवर्सिटी के फंड में चला जाता है। उसके बाद वो तालिब इल्म थ्रू प्रॉपर चैनल चेयरमैन डीन के हवाले से रिक्वेस्ट करता है कि ये मेरी स्कॉलरशिप है, इसे आप रिलीज़ करें। तो एक महीने या महीने के 2 महीने के बाद या 3 महीने में जैसा वो अपनी एप्लीकेशन वो उनके रिलीज़ होता रहता है, उनके चेक बनते रहते हैं, उनको मिलते रहते हैं। ये साहब तो तशरीफ ही नहीं लाए ना, तो किससे कहते हैं? और वो आपको देखे सुपरवाइज़र लिख रहा है, मार्च में भी लिख रहा है, जून में भी लिख रहा है कि साहब ये तो आता ही नहीं है ही नहीं यहाँ पे, तो ये कैसे करेंगे? किसी ने कोई इन्फॉर्म नहीं किया, ना कोई वार्निंग मिली है, ना कोई इन्फॉर्मेशन। जो हुआ है अब तक मैं अकेले करते हुए आया हूँ और अभी तक मेहनत कर रहा हूँ। ये मेहनत सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं PhD करना चाहता था। अगर वो लोग मुझे पीछे से बोलते हैं कि ये पढ़ना नहीं चाह रहा था और ये नहीं करना चाह रहा था, तो मैं डॉक्टर इतने बड़े आदमी के खिलाफ जो झूठ बोल रहा है और यूनिवर्सिटी वालों को मतलब मिसगाइड कर रहा है, तो वो लोग कम से कम यूनिवर्सिटी वालों को ये तो चाहिए था कि मुझसे मेरे कमेंट्स लें। यानी आपको भी इसकी जवाब देना है कि ये सारे जो अमाउंट हाँ ऑफ कोर्स हाँ। तो एक अमाउंट एक स्टूडेंट के नाम पे आ गया, उसके लिए जब तक क्या वो रिक्वेस्ट करेगा तभी उसको डिलीवर होगा? ऑफ कोर्स अगर स्टूडेंट नहीं आता है, अगर क्लास नहीं अटेंड करता है तो उसको डिलीवर ही नहीं होगा। अगर ही इज नॉट अटेंडिंग द क्लासेस, ही इज नॉट अटेंडिंग द डिपार्टमेंट, तो कैसे? जनवरी 2009 एक्चुअली आप समझ गए ना, ये जो होता है ये 6 महीने के लिए होती है, 7 महीने चल जाए, लेकिन ये लैप्स कर गई थी। अब मैं आपसे नाम नहीं लेना चाहता कि ये लैप्स कर गई थी, लेकिन उसने आई नहीं ना, उसको सुपरवाइजर नहीं मिला, तो ये ग्रांट जो थी, ये अवार्ड जो था, ये लैप्स हो गया। अब उसके बाद आपने खुद डेट जो पढ़ी ना, देखिए कब उनका दाखिला हुआ और कब तक ग्रांट नहीं आई, इसलिए कि कोई सुपरवाइजर नहीं था, ग्रांट नहीं मिली थी। जो अवार्ड ग्रांट उस वक्त हुई जब एक सुपरवाइजर मिला उन्हें,